बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की अहम खबर से। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में एक गेस्ट हाउस पर कुछ बंदूकधारियों ने हमला बोल दिया है, जिसमें 5 लोगों की मौत की खबर सामने आई है। हालांकि किसी भी संगठन ने इस हमले की जिम्मेदारी अभी तक नहीं ली है। हमला स्थानीय समय अनुसार बुधवार रात 8:30 बजे हुआ। एक अधिकारी के मुताबिक रात को पाक पैलेस में एक सांस्कृतिक कार्यक्रम होने की योजना थी, जिसमें विदेशियों, खासकर भारतीय और तुर्की मेहमानों को न्योता दिया गया था। तो खासे आयोजन की वहां पर तैयारियां की जा रही थी। वहां पर कुछ भारतीय पहुंचे थे और दूसरे देशों से कई लोग मौजूद थे, जहां पर जिस पैलेस में ये हमला बोला गया है। लेकिन अभी तक इस हमले की किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है और जो शक जताया जा रहा है वो आतंकी संगठन तालिबान पर शक जताया जा रहा है। तो बीती रात यह आतंकी हमला हुआ है काबुल के गेस्ट हाउस में। हमले में 2 भारतीयों समेत 5 लोगों के मौत की खबर सामने आई है। और काबुल रेडियो की तरफ से जो एक बड़ी खबर सामने आई वो ये कि इस हमले में हमलावरों के निशाने पर इंडियन एम्बेसडर थे। ये 2 तस्वीरें आपके सामने हैं, 2 भारतीयों की और साथ साथ कुछ 5 लोगों की मौत भी हुई है। और मुख्य तौर पर इन हमलावरों के निशाने पर जो थे वो इंडियन एम्बेसडर थे। तो एक गेस्ट हाउस में ये हमला बोला गया है। और अगर हम अतीत देखें, पहले भी तालिबान कई गेस्ट हाउसों पर हमला कर चुका है। तो देर रात 8:30 बजे ये हमला हुआ है। काबुल हमले पर मोदी ने चिंता जाहिर की है। विमान में मुझे काबुल में हमला होने की खबर मिली, ये प्रधानमंत्री ने कहा, ट्वीट किया। स्थिति को लेकर बहुत चिंता हो रही है, ये भी प्रधानमंत्री ने कहा है। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैं सभी लोगों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना करता हूं। तो विमान में प्रधानमंत्री को इस हमले के बारे में जानकारी मिली थी और उन्होंने ट्वीट किया और चिंता जाहिर की है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री इस वक्त चीन दौरे पर हैं और जब वो विमान में थे, वहां पहुंच रहे थे, तो रास्ते में ही उन्हें ये जानकारी मिली। उस समय उन्होंने ट्वीट किया और ये चिंता जाहिर की। तो अफगानिस्तान में आखिर भारतीयों पर हमला क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। बीडी मिश्रा डिफेंस एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो और हमें दाव पेच जो है उनके बारे में बताएंगे। मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिर अफगानिस्तान में भारतीयों पर हमला क्यों हो रहा है? और काबुल रेडियो से जो खबर सामने आ रही है, मुख्य तौर पर भारतीय राजदूत इंडिया मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। वो और हमें दाव पेच जो है उनके बारे में बताएंगे। मिश्रा साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, आखिर अफगानिस्तान में भारतीयों पर हमला क्यों हो रहा है? और काबुल रेडियो से जो खबर सामने आ रही है, मुख्य तौर पर भारतीय राजदूत इंडियन एम्बेसडर उनके निशाने पर थे। जहां तक भारत का सवाल है, भारत का अफगानिस्तान से रिश्ते सुधरने के कगार पर हैं और ये पाकिस्तान नहीं चाहता है। जितने भी आतंकी ग्रुप हैं वो भी ये नहीं चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में अच्छे संबंध रहें, एक दूसरे का कोऑपरेशन हो, डेवलपमेंट हो और आतंकवाद के खिलाफ दोनों मिलकर लड़ें। इस कारण से भारत के खिलाफ हमेशा अफगानिस्तान में आतंकियों के हमले होते रहे हैं और इसी कारण से पाकिस्तान से जो लगी हुई सीमा है अफगानिस्तान की, वहां पर भी आतंकियों का एक बहुत बड़ा जुमावड़ा है। और ये लोग ये चाहते हैं कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में संबंध अच्छे न हो, क्योंकि ये आतंकवाद को दबाने के लिए कारगर हो जाएगा। मिश्रा साहब, अगर हम थोड़ा अतीत देखें तो तालिबान कितनी बार गेस्ट हाउसों पर हमला कर चुका है, लेकिन अभी तक किसी ने जिम्मेदारी नहीं ली है। तो आपको क्या लग रहा है कि तालिबान इसके पीछे जिम्मेदार हो सकता है? अफगानिस्तान में जो ग्रुप्स वहां पर इफेक्टिव हैं और जिनका आतंकवाद से संबंध रहा है, उसमें तालिबान सबसे आगे है जी। और तालिबान हमेशा ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप रहा है अफगानिस्तान में और अमेरिका के ऑपरेशन के बावजूद भी उनकी पकड़ वहां अफगानिस्तान के सोसाइटी पर आतंकवाद करने में उनकी पकड़ काफी अच्छी है। इससे मुझे लगता है कि ये आतंकवाद की जो घटनाएं हैं और खास तौर से काबुल में हो रही हैं, इसमें हो सकता है कि तालिबान का हाथ हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बीडी मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अफगानिस्तान में कल बीती रात हमला हुआ है एक गेस्ट हाउस पर, जिस तरह हमें डिफेंस एक्सपर्ट भी बता रहे थे
कि पाकिस्तान बिल्कुल नहीं चाहता है अफगानिस्तान और भारत के बीच में अच्छे रिलेशंस बने, तभी भारतीयों के ऊपर हमले किए जाते हैं। आपको बता दें पहले भी कब हमले हो चुके हैं। 23 मई 2014 को भी हमला हुआ था। हेरात में भारतीय दूतावास पर आतंकी हमला हुआ था अफगानिस्तान में। फिर 3 अगस्त 2013 में हमला हुआ। जलालाबाद में भारतीय दूतावास पर 6 बच्चों सहित 9 लोगों की मौत सामने आई थी। उससे पहले 8 अक्टूबर 2009 में हमला हुआ था। काबुल में भारतीय दूतावास पर फिदाइन हमला ये हुआ था, जिसमें 17 लोगों की मौत हुई थी और 63 लोग घायल हुए थे। 7 जुलाई 2008 काबुल में भारतीय दूतावास पर आत्मघाती हमला हुआ। 58 लोगों की मौत हुई और 141 लोग घायल हुए। तो लंबी फहरिस्त है, इससे पहले भी हमले हो चुके हैं। अब दोबारा से अभी तक तो जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है, लेकिन हाँ, शक जो है वो तालिबानियों पर जरूर जाता है। ये जो बीती रात हमला हुआ है।